जब हाथ जोड़कर क्षमा मांग ली, अरे भाई यही तो समझाइए मुझे, यही तो सवाल है। हाँ तो उसके लिए श्रद्धांजलि तो आप इस पर क्या चाहते हैं? अंततोगत्वा क्या होता है तिवारी जी? अंततोगत्वा क्या होता है? आदमी ये कहता है कि मुझसे गलती हो गई, मैं अपने कदम पीछे हटा रहा हूँ। ये करने के बाद ये फिर उसके बाद में संगम का क्या मतलब है? और किसानों के ये कहने का मतलब कि अच्छा ठीक है, ये तो मान ही लिया तुमने, अब एमएसपी पर गारंटी लेकर ही घर लौटेंगे, तो नहीं लौटेंगे। उसको कैसे जस्टिफाई किया जाएगा? जब दो देशों की एकता हो सकती है तो अब किसान तो हमारे देश के ही है ना। जब पाकिस्तान से आप कमांडर किस बात पर बात करो? चीन जैसे दुश्मन से आप, अरे भाई किसी समझौते पर आपको पहुंचना हो तो आप बात करेंगे ना। जब समझौते की बात ही नहीं है, आप ही की बात मान ली है, वो पाकिस्तानी नहीं है। लेकिन एक मिनट तिवारी जी, लेकिन एक बात आती है अमित गोयल साहब कि आप कहते हैं कि कानून तो किसानों के भले के लिए थे, लेकिन हम लोग कुछ लोगों को समझा नहीं पाए। एक तरफ तो आप ये कहते हैं, दूसरी तरफ आप ये कहते हैं कि हमसे भूल हो गई, क्षमा करो, ये वास्तव में एक गलती थी। ये दोनों विरोधाभासी बातें एक साथ कैसे चल सकती हैं गोयल साहब? देखिए, मैं आपको बताऊं, बहुत सारे राजनीतिक दल इस किसान आंदोलन के नाम पर रोटियां सेकने का प्रयास कर रहे हैं। और आपने स्थिति देखी है कि जब ये किसान बिल आया संसद में, उससे पहले देश के जितने भी बड़े राजनीतिक दल हैं, मैं कांग्रेस के घोषणा पत्र को, जो सेंट्रल कांग्रेस का घोषणा पत्र है, वो लेके आया हूँ। जो कानून भारत सरकार लाई है, उन सब कानून का वादा इस घोषणा पत्र में कांग्रेस सरकार ने किया है। आप चाहें तो पढ़ के सुना सकते हो। तो फिर गलती क्या होगी? मैं आपको बता रहा हूँ। कुल मिला के कहानी यह है कि सरकार कानून लाई है। और आप ये देखिए, पूरे देश के अंदर आप हिसाब किताब लगाएंगे तो कुछ एक राज्यों को छोड़ दें, पंजाब हो गया, हरियाणा हो गया, ऐसे कुछ राज्यों को छोड़ दें। राजस्थान में भी टिकैत साहब आए थे यहाँ पर किसानों का समर्थन लेने। जयपुर में 500 लोग भी इकट्ठे नहीं हुए राजस्थान से। मेरा कहने का मतलब ये है, लेकिन जिस तरह के लोग इस आंदोलन में घुस गए थे, आपने देखा कई ऐसे हत्याओं की सूचना भी आई और बहुत सारी बातें सामने आई, और पूरा देश का विपक्ष किसानों को गुमराह करने में लग गया। तो देश हित में सरकार को लगा कि लंबा आंदोलन हो गया किसानों का, 2-3 स्टेट के किसान लगातार बैठे भी हैं, ठीक है कोई बात नहीं है। तो प्रधानमंत्री जी ने एक बड़ी सरलता के साथ में बड़े भाई की जिम्मेवारी निभाते हुए, पिता की जिम्मेवारी निभाते हुए, घर में विवाद होता है तो झुकता कौन है? घर में विवाद होता है तो हमेशा बड़े को झुकना पड़ता है। अच्छा। उस विवाद को देखते हुए प्रधानमंत्री जी ने उसको वापस ले लिया। उसमें समस्या क्या है? और कांग्रेस पार्टी बार बार ये कह रही है कि साहब आप एमएसपी की बात करो। मुझे इतना सा बता दीजिए आप कि राजस्थान के अंदर अभी बाजरे के ऊपर कितनी खरीद की? 2250 रुपए के रेट का बाजरा होता है एमएसपी के ऊपर, तो आपने तो बिल्कुल खरीदने की, बिल्कुल भी नहीं खरीदी, एक दाना नहीं खरीदा आपने। किसान गारंटी, एमएसपी गारंटी कानून आप राज्य में लागू कर सकते हो, आप यहाँ लागू कर दो। तिवारी जी लेकिन मेरे को तो मेरे सवाल का जवाब तो नहीं आया। एक मिनट आता हूँ तिवारी जी, मेरे सवाल का जवाब तो नहीं आया गोयल साहब। क्या? मैंने आपको कहा कि माफी मांगते हैं, गलती हो गई, और ये कहना कि साहब ये कृषि कानून जो थे किसानों के हित के लिए थे, लेकिन कुछ लोगों को समझा नहीं पाए, तो फिर गलती कहाँ हो गई? कहा ना कि हमने इतने कानून किसान हित में लाए थे, हम लोगों को समझा नहीं पाए, फिर भी माफी मांग लेता हूँ। भाई कुल मिलाकर अगर देश में अराजकता की स्थिति पैदा करने का, अरे आप सुन लीजिए ना, अराजकता की स्थिति पैदा करने का विपक्षी दल कर रहे हैं। अरे भाई बात सुन लो ना एक बार, आप जब बोलते हो साथी सुनते हैं, आपके चिल्लाने से किसानों के नाम अरे लोग चैनल चेंज कर देते हैं तिवारी साहब, झूठे सुनते हैं लोग। इसकी चिंता मेरे नहीं छोड़ दीजिए आप। मेरा कहना है प्रदेश में आपको संभावित ये कहना है, इसलिए आप जिस राज्य में कांग्रेस की गवर्नमेंट है वहां पर आप एमएसपी के ऊपर खरीद नहीं कर रहे हो। दूसरी बात मैं कहता हूँ, कांग्रेस की जब यूपीए सरकार थी, जेपी शर्मा जी, 2009 से 2014 के बीच में सरकार एवरेज 75,000 करोड़ रुपए की एमएसपी पर खरीद कर रही थी किसानों से। 2020-21 के अंदर भारत सरकार ने 2,53,000 करोड़ रुपए की खरीद करी है। आप ये देखिए, आपने देखा है उस समय, लेकिन अब किसान तो ये मान के चल रहे हैं ना कि खुदा न खास्ता फिर सरकार बदल के फिर 75,000 करोड़ की खरीद होगी तो गारंटी मिल जाए उनको। जेपी शर्मा जी, एक मिनट मेरी बात कर दूं। ये आपने हमने देखा है किस तरह से हमारे रामपाल जी भी डिबेट में बैठे हैं कि 2014 में आने से पहले, मोदी जी के आने से पहले नीम के लिए किस तरह की लाठियां होती थी देश के अंदर। नीम पर यूरिया लाए, किसानों की लाइनें बंद हो गई। आप ये देखिए, डीएपी के ऊपर 1700 रुपए कट्टा था, 1700 रुपए कट्टे के, और 500 रुपए भारत सरकार सब्सिडी देती थी। डीएपी का अंतरराष्ट्रीय मूल्य 2400 रुपए हो गया, सरकार ने 1200 रुपए सब्सिडी की किसानों के लिए। 50% किसानों की खराब फसल के खराबे पे मुआवजा मिलता है, 33% कर दिया। 6,000 रुपए प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के दे रहे हैं। आपके प्रवक्ता बार बार बोलते रहते हैं बहस में, इनको बार बार बोलने का कोई फायदा नहीं। अब सुनिए तिवारी जी, मेरा एक सवाल का जवाब। तिवारी जी सुनिए ना, काले कानून, मेरी बात सुनिए, कांग्रेस का घोषणा पत्र है, इसको पढ़िए। हमारे घोषणा पत्र से तो हमको नहीं, आप इस घोषणा पत्र को पढ़िए। आपका 2014 घोषणा पत्र मजाक करने के लिए बनाया गया। एक साल हो गया लोगों को ये घोषणा पत्र लेकर घूमते हुए, अब काम की बात करने दीजिए। सुनिए तिवारी जी, अरे तिवारी जी सुनिए, तिवारी जी सुनिए प्लीज, मेरी बात सुनिए तिवारी जी। आप कहते हैं कि ये चुनाव में इनको फायदा लेना है, 5 राज्यों के चुनाव में। ये जो किसान अब बैठे हुए हैं, जो 19 तारीख को ये प्रधानमंत्री के ऐलान करने के बाद भी वहाँ जमे हुए हैं, आज 29 तारीख हो गई,
और संसद से वापस ले लिए गए कानून, उसके बाद भी कहते हैं घर नहीं जाएंगे। वो क्या फायदा लेना चाहते हैं? वो क्यों पहुंच गए पश्चिम बंगाल में? वो क्यों उत्तर प्रदेश में अपनी दावेदारी जता रहे हैं? उनमें से बहुत सारे नेता ऐलान नहीं कर चुके कि हम चुनाव नहीं लड़ेंगे? क्यों कहना पड़ गया उनको चुनाव नहीं लड़ेंगे? क्योंकि वो अपने समर्थकों को खड़ा कर रहे हैं कि मैं नहीं लड़ूंगा लेकिन मेरे लोग लड़ेंगे। बहुत सारे लोग ऐलान नहीं कर रहे हैं लेकिन सबको पता है कि वो चुनाव लड़ेंगे। तो क्या वो इसका चुनावी फायदा नहीं लेना चाह रहे हैं? क्या आपकी पार्टी पर यह आरोप नहीं लगता कि आपकी पार्टी इसका चुनावी फायदा लेना चाह रही है? तिवारी जी, कांग्रेस का इससे क्या लेने देना चुनाव से? अच्छा, अरे किसान देश का 65% किसान जब तो नहीं देश के अंदर मित्तल साहब सुनिए, अब आप दोनों सुनिए। मित्तल साहब, एसपी मित्तल साहब, एसपी मित्तल साहब, अरे सुनो तिवारी जी सुनिए तो, एसपी मित्तल साहब, गोयल साहब सुनिए। मित्तल साहब, अरे सुनिए गोयल साहब, अरे आप दोनों को सुनो सुनो चिल्लाते रहना पड़ता। सुनिए तो एसपी मित्तल साहब और राजस्थान पश्चिम बंगाल से आते हैं, कांग्रेस तिवारी जी आप कमाल कर रहे हैं। सुनिए गोयल साहब, अब नहीं अब वापस आऊंगा आपकी बात। सुनिए एसपी मित्तल साहब, दो पहलू स्पष्ट तौर पर जो अभी लोगों के दिमाग में हैं। पहली बात तो बहुत ज्यादा डिबेटेबल है ही नहीं, उसको सार्वजनिक रूप से बस स्वीकार नहीं किया जा सकता। ना भाजपा ये स्वीकार कर सकती है, यानी सत्ता पक्ष ये स्वीकार कर सकता है कि हाँ चुनाव का डर था इसलिए वापस लेना पड़ा। ना कांग्रेस समेत तमाम विपक्ष और किसान नेता ये स्वीकार कर सकते हैं खुलकर कि हाँ चूंकि फायदा लेना है इसलिए चाहते थे कि संसद का पूरे दिन का, सुनिए तो अमित गोयल साहब, पूरे दिन की चर्चा दिखाई दे, सरकार का एम्बेरसमेंट लोगों तक पहुंचे, सरकार को ऐसा करते हुए दिखाई दे और इसका जितना फायदा लिया जा सकता है वोटों की शक्ल में वो लिया जाए। वो एक अलग पहलू हो गया। एमएसपी को लेकर बात शुरू की थी रामपाल जाट साहब के साथ मैंने। अब एमएसपी की बात आ रही है, चूंकि तकनीकी तौर पर तो एमएसपी की बात है, बहाना ही हो चाहे, लेकिन बात तो एमएसपी की है। तो एमएसपी को लेकर इस बात को कैसे आश्वस्त किया जा सकता है कि अगर एमएसपी की गारंटी दे दी गई तो आम आदमी क्या सड़कों पर नहीं उतरना चाहिए, जिसको ये डर होगा कि उसके खाद्य पदार्थों की कीमत पहले से ही महंगाई की बात हो रही है और कांग्रेस कर रही है, विपक्ष कर रहा है, स्वाभाविक है, वो चीजें और महंगी हो जाएगी, आम आदमी उसको अफोर्ड कर पाएगा क्या मित्तल साहब इस फैसले को, अगर एमएसपी पर गारंटी कानून बना दिया गया तो? जेपी जी, जैसे अभी रामपाल जी जाट ने बताया कि एमएसपी की मांग इनकी बरसों पुरानी है, कोई आज अचानक नहीं आई है। जब यूपीए की सरकार थी तब भी लगातार ये मांग करते रहे, लेकिन मुझे लगता है कि इस डिबेट के अंदर पूरे आंदोलन का जो निर्णय है वो निकल के आ गया। रामपाल जाट किसान नेता हैं जो इस बात को कह रहे हैं कि हम प्रधानमंत्री की बात पे भरोसा करते थे 19 तारीख को भी, और हम चाहते थे कि ये आंदोलन समाप्त हो, और आज भी ये कह रहे हैं कि जब संसद से उसकी कानून की वापसी हो गई है तो ये आंदोलन समाप्त हो जाना चाहिए, एमएसपी के लिए आंदोलन का नया तरीका होना चाहिए। लेकिन वहीं हम ये देख रहे हैं कि जो कांग्रेस के प्रतिनिधि आर तिवारी साहब हैं वो बराबर इस बात पे कोशिश है, जो आर तिवारी साहब की सोच है वही मुझे लगता है कि दिल्ली के अंदर बड़े नेताओं की सोच होगी कि किसान आंदोलन किसी भी तरह चलता रहे, दिल्ली की सीमाओं पे जो लोग बैठे हुए हैं वो लोग वहां बैठे रहे। तो ये जो निर्णय जो निकल के आया है वो यही है कि किसान तो नहीं चाहता कि अब आंदोलन हो, लेकिन राजनीतिक दल चाहते हैं कि किसानों का आंदोलन चलता रहे ताकि जो आगामी चुनाव हो रहे हैं उस पर उनका असर देखा जाए। जहां तक उपभोक्ता के कीमतों बढ़ने का सवाल है, इसमें मेरा आप कि क्या लोगों को इतनी समझ नहीं है कि कौन संतुष्ट हुआ है, कौन असंतुष्ट है, और संतुष्ट क्यों संतुष्ट हुआ और असंतुष्ट क्यों असंतुष्ट है? आज भी क्या है कि ये देश इतना बड़ा देश है, 130 करोड़ की आबादी है, स्वाभाविक है कि कुछ लोग ऐसे होंगे जो क्या नाम से सरकार से नाराज होंगे। तो मुझे ऐसा लगता है कि वो सारे के सारे जो लोग हैं और जिसमें राजनीतिक दल भी शामिल हैं वो इस बात की कोशिश कर रहे हैं कि यह मूवमेंट किसी भी तरह चलता रहे। इसीलिए अब जो बात जोड़ी है वो उन्होंने एमएसपी की जोड़ दी है, लेकिन रामपाल जी की जो साफ गोई है उसकी मैं बराबर यह तारीफ करना चाहूंगा कि वो किसान प्रतिनिधि हैं और उन्होंने इस बात को माना है कि अब आंदोलन समाप्त हो जाना चाहिए, लेकिन एमएसपी के लिए नया तरीका सामने आना चाहिए। मुझे लगता है कि ये जो बात है ये आम किसान की बात है। बिल्कुल, ये बहुत बेहतर बात उन्होंने कही, एमएसपी और सीओपी की जो बात उन्होंने कही। अब आप आपस में एक दूसरे के ऊपर आरोप लगाने के बजाय अपनी बात कहना चाह रहे हैं तो 20-20 सेकंड में बोलिए। तिवारी जी अपनी बात बोल लीजिए। मैं कह रहा हूं जनतंत्र में आप जनता से जुड़े हुए संवाद से किसी भी समस्या का हल कर सकते हैं। जेपी साहब बिल्कुल सही, देश के प्रधानमंत्री निरंकुश हैं, इसलिए जनता और किसान, ये आप अपनी बात बोलिए, आपने बहुत अच्छा बोला। गोयल साहब अपनी बात बोलिए। आपको एक बात कहना चाहता हूँ, आप प्रधानमंत्री पर निरंकुश होने का आरोप लगा रहे हैं, तानाशाह आरोप लगाते हैं। चलिए ठीक है, टीवी पर आकर अपनी जनता से माफी मांग ली, बड़े भाई के रूप में
देखना होगा कि किसान नेता जो एमएसपी की मांग को लेकर के बैठे हुए हैं, अभी भी डटे हुए हैं, वो एमएसपी के बाद भी लौटते हैं, या जैसा रामपाल जाट साहब ने कहा कि बहुत संख्यक किसान अपने घर पहुंचना चाहते हैं, एमएसपी की लड़ाई लंबी चलेगी, इस बात को सब लोग जानते हैं, लड़ाई लड़ी जाएगी, उसके तरफ ज्यादातर किसानों का वो होता है। बहुत शुक्रिया आप सभी का में शामिल होने के लिए। आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार।